हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आईसीआई टेक्नीशियन जो भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है और जिन लोगों का भी आने वाले दिनों में कोई आपका परीक्षा है, तो आप सब इस क्लास को एकदम पूरा देखिए। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लास्ट 3 मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कि 2021 के। क्योंकि आईसीआई टेक्नीशियन एग्ज़ाम में देखा गया कि 2022 से कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। तो हम पढ़ेंगे 2021 के लास्ट 3 मंथ, जो कि आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक होगा। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ आप सब इस क्लास को पूरा इम्पोर्टेंट है तो पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल में हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना और ये घंटी के बटन को दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। और हम बता दें कि आज के क्लास में क्वेश्चन इंग्लिश है, बट इसका ट्रांसलेशन मैं हिंदी में करूँगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री विच ऑफ फॉलोइंग स्पेस क्राफ्ट हैज़ टच द कोरोना ऑप्शन। इतिहास में पहली बार जो कि स्पेस क्राफ्ट है, जो कि सूर्य के जो सरफेस है जिसको कहा जाता है कोरोना। और तो इसमें कौन सा ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो कि इसको टच किया है, मतलब उसके करीब तक गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2, पार्कर सोलर प्रोब। ऑप्शन नंबर 2, पार्कर सोलर प्रोब, ये किसका है? नासा का है। नासा का है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं क्या किया हूँ कि आज की इस क्लास में आंसर को मेंशन कर दिया हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में और आसान हो जाए। साथ में ये देख सकते हैं, चित्र को भी डाला हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो आप इस क्लास को पूरा देखना, ज़रूर आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंडिया सक्सेसफुल टेस्ट अ लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपेडो स्मार्ट सिस्टम डेवलप बाय विच ऑफ फॉलोइंग। जो कि स्मार्ट नाम का जो एक सरफेस मिसाइल है, तो ये किसके द्वारा निर्मित किया गया, यानी मैन्युफैक्चर किया गया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बता दें, डीआरडीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर जानना आपको बहुत ज़रूरी है। हेडक्वार्टर की हम बात करें तो न्यू दिल्ली। और इसे कब स्थापित किया गया था? 1958 में। यह अभी आपको याद रखना है। फिर इसके अध्यक्ष की बात करें, यानी हेड की बात करें, तो जी सतीश रेड्डी। ये आपको होना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डीआरडीओ। आपसे पूछा जा सकता है, स्मार्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपेडो। और दोस्तों बता दें, डीआरडीओ अपना सबसे ज़्यादा जो जो मिसाइल है कहाँ से लॉन्च करता है? उड़ीसा से। हम आने वाले अगला क्वेश्चन में इसको जानेंगे डिटेल में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन क्राउन मिस यूनिवर्स 2021। इनमें से कौन है जो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीते? तो ये जो न्यूज़ है काफ़ी चर्चित में थे सारे न्यूज़ चैनल एवं आपके सारे जगह में ये खबर था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संधू। ये देख सकते हैं इनका चित्र। और पहले मिस यूनिवर्स की बात करें तो सुष्मिता सेन, ये भी आपको जानना जरूरी है। और बता दें दोस्तों, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अननेसेसरी के क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, ना ही पढ़ने वाले हैं। हम उसी क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं इस क्लास में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी टाइप का मोस्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आईसीआर एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक। तो बने रहिए आप क्लास में और सेशन को लाइक करते हुए चलिए। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च विच मोबाइल ऐप इन ऑर्डर to help pupil acquire basic conversation ability in language other than one smoother tongue to at least 75 lakh people।
जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो जिसमें क्या है कि लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा ये बेसिक कन्वर्सेशन करने के लिए। और इसमें आपका मदर टंग जो कि आपका मातृभाषा वो भी ऐड किया गया है, जिससे फ़ायदा आपका 75 लाख पीपल को होगा। तो उस एप्लीकेशन का नाम पूछा जा रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा संगम। दोस्तों एक सरप्राइज़ का बात बोल दें कि ये क्वेश्चन जो है आईसीआर जो इस बार अभी चल रहा है, आईसीआर टेक्निकल एग्ज़ाम, ये 28 फरवरी को पहला इस सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन को देखा गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड शिफ्ट में देखा गया ये आईसीआर एग्ज़ाम में। अगर इसका ये आपका आंसर की अगर रिलीज़ हो जाता है तो हम आंसर की के ऊपर भी डिस्कशन लाएंगे, आपको एक क्वेश्चन दिखा दूंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा संगम। वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान जो कि उड़ीसा से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अवॉर्ड द 2021 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। इनमें से किसे 2021 रामानुजन प्राइज यंग मैथमेटिशियन के लिए दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीना गुप्ता। ये आपको याद रखना है, देख सकते हैं मैम का चित्र यहाँ। रामानुजन प्राइज जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब गणित के क्षेत्र में। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट जापानीज टूरिस्ट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इनमें से कौन पहला जापान के जो टूरिस्ट व्यक्ति हैं जो कि पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दिसंबर 2021 में गए थे। तो इनका नाम हो जाएगा यूसाको मेजिया, जो कि जापान के हैं, देख सकते हैं चित्र। ये पहले पर्सन है जो कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो दौड़ करके आए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच कंट्री वॉन डेविस कप टाइटल इन दिसंबर 2021। इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि डेविस कप 2021 का खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसिया, वही रसिया जो अभी यूक्रेन पर हमला कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसिया। डेविस कप की हम बात करें तो ये टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस, ये भी आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, टेनिस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, डीआरडीओ सक्सेसफुल टेस्ट फायर द वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM फ्रॉम ऑफ कोस्ट ऑफ विच स्टेट। डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया मिसाइल का जो लॉन्च किया गया जो व्हीकल है उसका नाम है VLSR शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये भारत के कौन सा राज्य के कोस्टल से लॉन्च किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। मैंने कहा था दोस्तों डीआरडीओ अपने सबसे ज़्यादा मिसाइल उड़ीसा के क्षेत्र से करता है, जो कि उड़ीसा का जो नाम है आपका व्हीलर आइलैंड बोला जाता है। इसका अभी नाम है चांदीपुर कोस्टल एरिया, चांदीपुर, जो कि बालासोर में है, बालासोर, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। आपको मैं एक एक चीज़ डिटेल एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि कंटेंट बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड इतिरा डेविस एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इट्स बैंक फ्रॉम पीरियड ऑफ 3 ईयर। इनमें से कौन सा बैंक है जो इतिरा डेविस को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक सरप्राइज क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके आईसीआर एग्ज़ाम में 28 तारीख के सिर्फ सेकंड 2 में पूछा गया है। तो आप जान सकते हैं बैंक के एमडी और सीईओ कितना महत्वपूर्ण है। हम बता दें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये क्वेश्चन आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम 28 तारीख सिर्फ सेकंड में देखा गया। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द
FIS मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 टाइटल? इनमें से कौन सा देश है जो FIS मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। और ये कहाँ पर ये हुआ था? ये आपका कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा उड़ीसा में खेला गया था। और किसके विरुद्ध ये जीता? जर्मनी के विरुद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस ट्रांस ग्लोबल? इनमें से कौन पहला भारतीय जो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीता? मिस ट्रांस 2021 का खिताब जो कि ऑप्शन नंबर 2 श्रुति सितारा ने जीता। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हु बिकम द थर्ड प्लेयर इन वर्ल्ड कप टू टेक ऑल 10 विकेट इन इनिंग ऑफ क्रिकेट मैच? इनमें से विश्व का कौन तीसरा प्लेयर है जो आपका सभी कैटेगरी में 10 विकेट लिया? तो इसका नाम है अजाज पटेल। जी हाँ दोस्तों, अजाज पटेल। ये आपका इंग्लैंड के तरफ से खेलते हैं। माफ़ करिएगा, ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने 10 विकेट लिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हु अमंग फॉलोइंग हैज़ बीन नेम एज द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टर एलेक्सन। ये एक डेनमार्क के प्लेयर है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, जो ICAR एग्ज़ाम के लिए। जैसे पूछा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स ऑफ द फीमेल, ये सब क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल रहा है स्पोर्ट्स सेक्शन से। तो स्पोर्ट्स सेक्शन काफ़ी हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टर एलेक्सन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्लेक्स टू कट इंडिया नेट कार्बन एमिशन टू 0 बाई विच ईयर? भारत के प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया है जो कि कार्बन नेट जीरो एमिशन है, जो हमारा वातावरण को का लिए जो काफ़ी ये नुकसानदायक है, तो इसे ख़त्म करने का कौन सा टारगेट रखा है? तो इन्होंने रखा है 2070। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये कब रखा गया? जब स्कॉटलैंड में ये आपका COP26 का मीटिंग चल रहा था तब। कॉप का फुल फॉर्म बता दें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो 26 चल रहा था उसमें ये निर्णय लिया गया था। तो भारत का कार्बन एमिशन का टारगेट कब तक है? 2070 तक। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ बिकम डिक्लेयर एज इंडिया क्लीनेस्ट सिटी फॉर 5th टाइम इन ए रो अंडर द सेंटर स्वच्छ सर्वेक्षण? इनमें से कौन सा भारत का शहर है जो 5वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर, MP। ये आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 5 बार देख सकते हैं क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हु हैज़ बीन क्रोन मिस अर्थ 2021? इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो मिस अर्थ 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रश्मि माधुरी। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा रश्मि माधुरी। ये देख सकते हैं इनका चित्र। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर नॉन GM हाइब्रिड टॉलरेंट राइस वेराइटी? इनमें से भारत का कौन सा ऐसा GM हाइब्रिड टॉलरेंट राइस है जो कि हाइब्रिड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूसा बासमती। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम ऑक्सफर्ड लैंग्वेज विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द नेम ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि ऑक्सफर्ड डिक्शनरी 2021 के वर्ड ऑफ द ईयर से चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैक्स, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड सितंबर 2021? इनमें से किसे नियुक्त किया गया MD और CEO नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड सितंबर 2021 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मना चंदुरू, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
तो दोस्तों सवाल तो ये था, आप ये वीडियो को पूरा देखना, आपको क्लास कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक देना। तो बस इस क्लास में इतने ही, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।